एनडीए के पास, आपके गठबंधन के पास प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो है, विपक्षी गठबंधन का चेहरा नहीं है। इसको लेकर उनकी आलोचना भी होती है और लोग अपने अपने तरीके से नाम भी छोड़ते हैं। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नेता हैं। कोई स्टालिन को नेता बताता है, कोई किसी को नेता बताता है, कोई राहुल गांधी को नेता बताता है। राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी अभी तक ये एक स्पष्ट चित्र जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो है। लेकिन महाराष्ट्र के नेता कहते हैं कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं और शरद पवार जी की मदद से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इस तरह के दावों पे क्या कहेंगे? क्या है, हमेशा किसी का कोई ना कोई किसी का नाम लाते हैं, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। अभी तो खाली मोदी साहब का नाम है। 65% से ज़्यादा लोग भारत देश के मोदी साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा उनका कहना है। और दूसरे साइड पे आप देखो, आप आपने जो सवाल पूछा वो सही है। साउथ में गए तो तमिलनाडु वाले स्टालिन को बताते हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल में गए तो ममता को बताते हैं। ऐसे अलग अलग। बीच में पिछले दफ़ा 2019 में नीतीश कुमार जी का नाम सब ले रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी अपोजिशन में थे, वहाँ से वापस वो मोदी साहब के साथ आए। यानी वो एक चेहरा था। पिछले दफ़ा 2019 का चुनाव आप याद करो, उसमें उनका नाम था। तो वैसा अभी तो किसी का नाम नहीं लगता। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टेट राहुल गांधी जी का नाम लेते। राहुल गांधी जी की भी जो पिछले 15 साल या 20 साल हो गए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शायद 15 साल हो गए। और यहाँ मोदी साहब के 10 साल एज अ पार्लियामेंट का काम के बारे में। स्टेट में तो उन्होंने गुजरात का काम किया, वो काम लोगों को अच्छा लगा और इसीलिए वो सेंट्रल में पॉलिटिक्स करने के लिए आए और देश के प्रधानमंत्री बने। तो राहुल जी की और मोदी साहब की आप तुलना ही नहीं कर सकते। मैं तो इसमें बिजी हूँ महाराष्ट्र में, लेकिन मैंने कल प्राइम मिनिस्टर के साथ जब बात की तो मैंने पूछा कि फर्स्ट फेज में आपको क्या लग रहा है, सेकंड फेज में क्या लग रहा है, माहौल कैसा है। तो वो बोले मैं जहाँ भी जाता हूँ इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, पब्लिक मीटिंग इतनी बड़ी हो रही है और लोग रिस्पांस दे रहे हैं। जैसे कल भी पूना में लोग रिस्पांस दे रहे थे। कम से कम मेरे ख्याल से 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ। पीएम साहब थोड़े से 6:30-7 बजे आए, लेकिन करीबन 8 साढ़े 8 बजे तक मीटिंग चालू थी। लोग रिस्पांस दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और कॉन्फिडेंटली प्राइम मिनिस्टर उनको बता रहे हैं कि तीसरी दफ़ा हमें क्यों आना है, हमें क्यों लोगों ने चांस देना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और माहौल तो ठीक लग रहा है। लेकिन पहले फेज़ में वोटिंग बहुत कम हुआ, तब थोड़े सब सोचने लगे। लेकिन सेकंड फेज़ में देखो, पहले फेज़ में 50% 52% तक वोटिंग हुआ और सेकंड फेज़ में करीबन 60 के आगे चला गया। थर्ड में भी सभी पार्टी जो रहती है उसके सभी कार्यकर्ता वोट ज़्यादा देने के लिए लोगों को ज़रूर वोटिंग के लिए लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और तीसरी दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए देश के लोगों ने तैयारी की है और अब महाराष्ट्र के भी लोगों ने